दशहरे के अवसर पर जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दार्जिलिंग के सुखना वॉर मेमोरियल में की शस्त्र पूजा। राजनाथ का हथियार को लेकर दिखा कौतूहल। एक जवान के हाथ से हथियार लेकर साधा निशाना। राजनाथ ने ईस्टर्न सेक्टर के मुख्यालय में सेना के अधिकारियों से राजनाथ ने बातचीत की। चीन को दिया कड़ा संदेश। और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिक्किम में बीआरओ की बनाई सड़क का किया उद्घाटन। गंगटोक से नाथुला को जोड़ने वाली ये सड़क पूर्वी सिक्किम के लिए काफी महत्वपूर्ण। दशहरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। बोले सीए कानून मुस्लिम विरोधी नहीं। चीन पर बरसे मोहन भागवत। चीन की नीति को बताया विस्तारवादी। भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है। भागवत पर ओवैसी का पलटवार। कहा बच्चे नहीं हैं कि हमें कोई भ्रमित कर दे। सीमा तनाव के बीच चीन से हो सकती है 8वें राउंड के सैन्य स्तर की बातचीत। सूत्रों की बात माने तो इस हफ्ते हो सकती है बैठक। राहुल गांधी ने संघ और मोदी पर किया वार। किया ट्वीट। सच्चाई यही कि चीन ने कब्जा किया हमारी जमीन। राहुल ने लिखा आरएसएस को भी बताया चीन के कब्जे की सच्चाई। दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। दिया इस्तीफा। राहुल सिंह बीजेपी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज की मौजूदगी में कमल का दामन थामा। सिंधिया ने राहुल सिंह लोधी को दी बधाई। कहा विजय का रास्ता उन्होंने चुना। चुनावी माहौल में 3 हत्याओं से दहल गया बिहार का शिविर। प्रचार के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या। गोलीबारी में उम्मीदवार के सहयोगी की भी मौत। एक और साथी हुआ बुरी तरह से घायल। भीड़ ने 2 हमलावरों को पकड़ा। एक हमलावर की पीट कर हत्या। पुलिस के अनुसार 8 से 10 की तादाद में आए थे अपराधी। खुद को जनता दल राष्ट्रवादी का बताया प्रचारक। मैं कुछ अपराधकर्मी जो इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई थी। मैं कुछ अपराधकर्मी जो इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप। बिहार के बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश की सभा में तेजस्वी जिंदाबाद नीतीश मुर्दाबाद के लगे नारे। भड़क गए नीतीश। नीतीश ने विरोध करने वालों को बताया मुट्ठी भर। कहा तुम मुझे वोट मत देना, जरा पलट कर देखो जनसैलाब। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार की जनसभा में लगे विरोध के नारे। भड़के नीतीश कुमार ने कहा जाके अपने माता पिता से पूछो कि 15 साल पहले बिहार में क्या स्थिति थी। माता पिता से जाकर के पूछ लो कि शाम होने के बाद घर से बाहर निकल पाते थे। अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि स्कूल में कोई पढ़ाई होती थी। लालू का नीतीश पर तंज। कहा नीतीश के पीछे गर्दन में लगा है चश्मा, भूतकाल में ही जीते हैं। चिराग पासवान ने सीतामढ़ी में मंदिर जाकर की पूजा पाठ। उतारी आरती। चिराग पासवान ने सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर के निर्माण की बात कही। बोले सीता बिन राम अधूरे। अयोध्या से लेकर यहाँ तक एक सियाराम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए उनके आशीर्वाद लेना। जेडीयू नेता संजय झा के बयान से उपजा संशय। बोले 10 नवंबर को अप्रत्याशित होगा परिणाम। जनता डिसाइड करेगी और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो अप्रत्याशित होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी। बिहार चुनाव में पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने उठाया सुशांत की मौत का मुद्दा। मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आरजेडी पर सुशांत के हत्यारों के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों के साथ कांग्रेस खड़ी है ना। महाराष्ट्र में उसके एफआईआर भी नहीं होने दिया। बिहार में 10 लाख और 19 लाख रोजगार देने के राजनीतिक वादे की खुली कलई। एयरपोर्ट पर जुटे 300 लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य जाने को मजबूर। बिहार में चुनाव और मतदान के सवाल पर बोले पलायन को मजबूर मजदूर वोट दें या पेट देखें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसलमेर में बीजेपी कार्यालय का किया वर्चुअल शिलान्यास। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना।
राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय का किया वर्चुअल उद्घाटन। आगर मालवा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा, कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के रायसेन में कांग्रेस नेता साध्वी साधना भारती की जनसभा, बीजेपी पर तीखे वार। ग्वालियर में उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में झड़प, पुलिस ने दोनों पक्षीय शिकायत दर्ज की। 8 सीटों के लिए गुजरात में उपचुनाव की जंग हुई तेज, वडोदरा में मुख्यमंत्री रूपाणी ने मांगे वोट। गुजरात के वलसाड़ में बीजेपी नेता के दफ्तर से 2 पिस्टल 19 कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार। अमृतसर में गरीबों को कंबल बांटने पहुंचे कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू, कहा कृषि बिल के खिलाफ मिलकर खोलना होगा मोर्चा। दिल्ली में बढ़ गया प्रदूषण का स्तर, बवाना में एयर के इंडेक्स 422, मुंडका में 423। ओडिशा के बालनगीर में मनरेगा की मजदूरी को मजबूर हुआ एक इंजीनियर, कोरोना में चले गई है इसकी नौकरी। कोरोना संकट के बीच देश भर में दशहरा उत्सव, कई जगहों पर नियमों के साथ रावण दहन। रामनगरी अयोध्या में हुआ रावण दहन, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल। शिवसेना की दशहरा रैली से शिवसेना का ऐलान, 5 साल महाराष्ट्र में रहेगी हमारी सरकार। नवमी पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर, गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा पाठ। पूजन के बाद कन्याओं को कराया भोजन, जुलूस में लिया हिस्सा। नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा की भक्ति में डूबा देश, कई शहरों में श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। कोलकाता में सजे पंडाल, कोरोना के खतरे की वजह से कम दिखी श्रद्धालुओं की संख्या। लखनऊ में कोरोना का दिखा दुर्गा मां की पूजा पर असर, इस बार रावण का खत भी हुआ छोटा। वाराणसी के शिवपुर में धार्मिक आयोजन सेवा समिति ने लगाई 21 देवियों की प्रतिमा। लुधियाना में रावण दहन, कोरोना की वजह से लोगों की मौजूदगी रही कम। मोदी ने की रेडियो पर मन की बात, कहा त्योहार का मौसम है, ऐसे में कोरोना को लेकर आप बरतिए सावधानी। मोदी ने कहा हमारे लोकल में है ग्लोबल होने की शक्ति, खादी का दिया एग्जाम्पल। पीएम मोदी ने कहा विदेशों में खादी की खरीद तो बढ़ी, अब विदेशों में खादी तैयार भी की जा रही है। पीएम मोदी ने भारतीय खेलों के प्रसार का भी जिक्र, अमेरिका में वेलकम के प्रति रुझान को लेकर दिया उदाहरण। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में तूतीकोड़ी के बार्बर का जिक्र किया, उनकी तारीफ की। अमेरिका से बोइंग बी 777 एयरक्राफ्ट का दूसरा विशेष विमान पहुंचा दिल्ली, आधुनिक विमान से देश के 3 वीवीआईपी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे यात्रा। बॉलीवुड ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का बड़ा एक्शन, टीवी एक्ट्रेस कृतिका चौहान समेत 5 गिरफ्तार। राजद्रोह केस में कंगना अभी नहीं जाएंगी मुंबई, कंगना के वकील के भाई की शादी का दिया हवाला। विजयादशमी पर कंगना का तंज लिखा, बंगला उम्बेर 5 बुराई पर अच्छाई की जीत माना जा रहा है। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल में 65 साल में करेंगे दूसरी शादी, कैरोलिन से लंदन में करेंगे विवाह। पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल के बीच इमरान के खिलाफ विपक्ष की तीसरी साझा रैली, क्वेटा में भारी जनसैलाब। इमरान और पाकिस्तानी सेना पर मरियम शरीफ का हमला, कहा सेलेक्टेड पीएम को सेलेक्टेड आर्मी ने चुना। विपक्ष की साझा शक्ति पर इमरान का पलटवार, बोले ये है साजिश। महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान को लेकर एबीवीपी का हल्ला बोल, जम्मू में किया प्रदर्शन। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का महबूबा पर तंज, बोले 370 फिर से लगवाने का सपना छोड़ दीजिए। फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी में बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। तो दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत, परिजनों का पुलिस पर पिटाई का आरोप। शामली में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में चली गोलीबारी, एक लड़की समेत 4 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के भरतपुर में चेन स्नैचिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। रोहतक में बगैर लाइसेंस से पटाखे बेचने वालों पर पुलिस के छापे, लाखों के पटाखे जब्त। हाथरस में रेप और हत्या के मामले से जुड़े मामले में पीड़ितों ने सरकारी राहत 25 लाख रुपए स्वीकार की। यूपी के फतेहपुर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, पड़ोसी युवक पर आरोप। झारखंड के साहिबगंज में 17 साल की नाबालिग एक लड़की से गैंगरेप, 6 पर है आरोप। होशियारपुर कांड में सीसीटीवी फुटेज आई सामने, 6 साल की मासूम बच्ची को साथ ले जाता दिख रहा है आरोपी। पंजाब के उद्योग मंत्री ने होशियारपुर में पीड़ितों से की मुलाकात, 2.5 लाख रुपए और मकान बनवाने की मदद का वादा किया। आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई ने बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया, जीत के लिए मिला था 146 का लक्ष्य। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के हीरो बने ऋतुराज गायकवाड़, खेली 65 रनों की नाबाद पारी।
चेन्नई की तरफ से सैम करन ने झटके 3 विकेट। बेंगलुरु के कप्तान कोहली ने बनाए 50 रन। आईपीएल के दूसरे मैच में मुंबई राजस्थान में मुकाबला। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने चुनी बल्लेबाजी। 7 रन पर गिरा मुंबई का पहला विकेट। 6 रन बनाकर ज़ुल्फा आर्चर डिकॉक का शिकार करना। असम में फिर बाढ़ की आफत। नौगांव और करबी आंगलांग में 15,000 लोग प्रभावित। बारामती में बाढ़ का पानी निकला लेकिन फसल हो गई चौपट। प्याज और आलू के बढ़ते दामों पर अंकुश नहीं। सूरत की थोक मंडी में 120 रुपए किलो बिक रही है प्याज। भिवानी में बर्खास्त किए गए पीटीआई शिक्षकों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का किया घेराव। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।